आप ऐसा ना कि आज पूरा कहानी बता के सर कुछ ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें पूरा आग भर जाएगी और पूरा चले जाएंगे मार्केट में आग लगा के आ जाएंगे। ऐसे कोई मोटिवेशन वाला सेशन आज नहीं होगा। आज की सेशन आपको डायरी पेन लेके नोट डाउन करने वाली सेशन है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल मेथड है सीखने की, जिससे आप आपकी स्किल को डेवलप कर पाएंगे। थोड़ा पेशेंस मुझे चाहिए आप लोगों की, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग बैठिए, आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। हम 7 मनी मेकिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस किए थे, और उन 7 मनी मेकिंग स्किल्स में से सबसे पहला हम बात किए थे फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। आप अपने मतलब के लोगों को कैसे ढूंढेंगे, उसके बाद इनविटेशन को कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे। जैसे अभी जूम मीटिंग हो रही है, या कल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और होगी, परसों फिर से आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद और गोल सेटिंग की ट्रेनिंग है, बैक टू बैक मैनेजमेंट। आप लोगों को ट्रेनिंग की सारे सिलेबस तैयार करके रखी है, पूरी स्केड्यूल्ड है। तो इन सारे ट्रेनिंग का फायदा आप कैसे ले सकते हैं, या अपने टीम को कैसे दिला सकते हैं। इनवाइट करने के तरीका, सिर्फ प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए इनविटेशन स्किल की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए भी है कि आप अपने डाउनलाइन टीम को आप इस जूम मीटिंग में बुलाएं और उनको अटेंड कराएं, और आप अपनी चेक को बढ़ाएं। सो इनविटेशन इज अ की स्किल टू इनवाइट पीपल। उसके बाद आती है प्रेजेंटिंग। आपको प्रेजेंटेशन का स्किल भी सीखना होगा कि आप लोगों के पास जाके कैसे बात करेंगे। यू नो व्हाट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में बोले तो ये बिजनेस जो है, ये जो व्यापार है, ये बातचीत करने का व्यापार है। और बातचीत तो सुबह से लेकर शाम तक आप करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को स्किल्ड में बदलने के लिए, यानी कि आपकी बातचीत करने का जो तरीका है, इसको और थोड़ा सा विकसित या पॉलिश करेंगे, इसके थोड़ा शाइनिंग लाएंगे, तब जाके सामने वाला आदमी आपकी बात से कन्विंस करेगा, बिलीव करेगा, फेथ करेगा, भरोसा करेगा, और आपके साथ जुड़ेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको ये कम्युनिकेशन क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, हमें पता है ये बोलना है। क्या हम कभी सोचे हैं कि मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए, प्लान के दौरान क्या नहीं बोलना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता। इसलिए हम सही वक्त पे, सही समय पे सही चीज नहीं बोलते, शुरू करते प्लान गलत तरीके से एंडिंग करते हैं, और सेल नहीं आने से हम निराश होकर घर में चले जाते हैं। भैया कसूर उस प्रोस्पेक्ट का नहीं है, कसूर आपकी और हम जैसे लोगों की है कि हम जाके सही तरीके से नहीं समझा पाते, हम ओपनिंग सही नहीं करते, प्लान सही नहीं बताते, प्रोफाइल सही नहीं बताते, कनेक्ट सही नहीं कर पाते। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, और हम कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं करते, और कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से सामने वाला आदमी इतनी बड़ी व्यापार की अपॉर्चुनिटी को वो क्या करता है, ठुकरा देता है। सो प्रेजेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी सीखना है। हम आने वाले दिन में 1 by 1 स्किल डेवलपमेंट की पूरी सीरीज हफ्ते में एक बार हम लोग डेफिनेटली इसको सीखेंगे। इसके बाद फॉलोअप के बारे में हमने बात किया था, ब्रीफ किया था, फॉलोअप को भी हम सीखेंगे, क्लोजिंग को भी सीखेंगे। क्लोजिंग में मैं आपको करीबन 15 अलग अलग क्लोज करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लोजिंग सीखेंगे। एंड गेट स्टार्टेड, गेटिंग पीपल स्टार्टेड, यानी कि लोगों को सही शुरुआत कैसे करवाए, और प्रोमोटिंग इवेंट। ये 7 स्किल है जिसके ऊपर हमें ध्यान देनी है। आज मैं एक अहम स्किल के बारे में आज रोल प्ले आप लोग के साथ करूंगा, जो स्किल हाईली इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने के लिए। कहा जाता है पिछले 20 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसी स्किल की वजह से मोटा पैसा कमाए हैं। वो स्किल का नाम क्या है मैं आप लोग को आगे जाके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक स्किल के ऊपर थोड़ा सा 1 मिनट और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। प्रोमोटिंग इवेंट, दोस्तों ये मौका ही है इस इवेंट प्रमोशन करने का, और ये एक ऐसा स्किल है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, हालांकि लास्ट टाइम में बहुत कम लोग आए थे, आज 49 लोग। दोस्तों क्या होता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई नया आदमी आता है, आई बिलीव कि आज यहाँ पर बहुत सारे नए लोग आए होंगे। जो नया आदमी जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में आता है, उसको ना बात करना आता है, यानी कि लोगों को कैसे जाके बात तो करना आता है, कैसे है विकास, क्या कर रहा है, ये सब बोलना आता है, लेकिन कैसे बोले, पिच कैसे दें, ओपनिंग कैसे करें, ये पता नहीं होता है, प्लान कैसे दिखाएं ये पता नहीं होता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे दें ये पता नहीं होता है। लोग बोले मेरे पास पैसा नहीं है, इसका जवाब कैसे देना है उसको पता नहीं होता है। उसको ऑफलाइन को क्या बुलाए, डाउनलाइन को क्या बुलाए, महफिल में कैसे रहे, टी शर्ट कैसे पहने, टाई कैसे पहने, कैसे बैठे, मीटिंग में गंजी बनियान टी शर्ट पहन के बैठे या शर्ट पहन के बैठे, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसी हालत में एक व्यक्ति क्या करता है, ज्वाइन करते ही वो चला जाता है मार्केट में,
क्योंकि आप तो दिखा दिए बड़े बड़े सपने, और सपने जैसे ही वो देख लेता है, उसको गाड़ी खरीदना है, अपनी परिस्थिति को चेंज करना है, वो चला जाता है मार्केट में जाता है, जितने लोग को जानता है उसको अगड़म बगड़म तिगड़म कर लेता है, यानी कि कुछ भी बक लेता है। जाके बोलता है कि यार मेरा प्रोडक्ट खरीदो, 2 करोड़ कमाओ। ऐसी ऐसी डायलॉगबाजी कर लेता है कि सामने वाला उसको क्या करता है, सामने वाला उसको घुमा के लात मार के भेज देता है। आदमी आके डिमोटिवेट हो जाता है। एक तो आपका फोन नहीं उठाएगा, ऑफलाइन का फोन ही नहीं उठाएगा, या अगर उठाएगा तो ऑफलाइन कोई नेगेटिव कर देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उनकी सेल्स रेशियो पे काम नहीं करते। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, आई एम टेलिंग यू। सेल्स रेशियो का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति को 20 लोगों को प्लान दिखाने के बाद एक आदमी ज्वाइन करते हैं। कोई व्यक्ति 10 लोगों को प्लान दिखाने से एक आदमी ज्वाइन करता है। कोई व्यक्ति 5 लोगों को जब समझाते हैं तो कोई एक व्यक्ति जुड़ता है। कोई व्यक्ति 4 लोगों को समझाता है तो कोई एक व्यक्ति जुड़ता है। और कोई थोड़ा होगा बापू तुर्रम खान, जो सीखा होगा, थोड़ा पढ़ाई किया होगा, थोड़ा किताब पढ़ाई किया होगा, अपने ऊपर काम किया होगा, अपने दिमाग के ऊपर काम किया होगा, कई सारे ऑफलाइन लोगों के साथ बैठ के काउंसलिंग किया होगा, सफल लोगों की जर्नी को देखा होगा, यूट्यूब के वीडियो बार बार सुनता होगा, ट्रेनिंग में हमारी बार बार आता होगा, हमारी महफिल में, हमारी इस एटमॉस्फेयर में बार बार आता होगा, खुद को एजुकेट कर रहा होगा। वो 3 लोगों को प्लान दिखाएगा, एक आदमी ज्वाइन कर जाएगा। ये थोड़ा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी 2 लोगों को समझाओ तो एक आदमी हाँ बोल दे, 2 लोगों को समझाओ तो एक आदमी आपको पैसा दे दे, 2 लोगों को समझाओ तो एक आदमी वो आपको पेमेंट कर दे, 2 लोगों को समझाओ तो एक आदमी प्रोडक्ट ले ले, 2 लोगों को समझाओ तो एक आदमी आपके साथ आ जाए? क्या आप नहीं चाहते? मैं जानता हूं आप लोग जरूर चाहते होंगे। अगर 20:1 आपकी रेशियो आज है, आप 20 लोगों को समझाते हैं, एक आदमी जुड़ता है, तो आपको 5 आदमी को जोड़ने के लिए या 5 आदमी को अपने नेटवर्क में लाने के लिए 100 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो 100 लोगों को प्लान दिखाते दिखाते आपकी कमर ही टूट जाएगा। तो अभी क्या करना है, क्योंकि 100 लोगों में 5 लोग आएंगे, भैया कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, डिमोटिवेट खुद ही हो जाएंगे। इस समय में क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आप प्लान दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको अपनी सेल्स रेशियो को चेक करना पड़ेगा। आप देखिए कि आपका सेल्स रेशियो क्या है, आप कितने लोगों को प्लान समझाने से कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? महीने की 1 तारीख से लेके महीने की 30 तारीख तक आप कितना प्लान दे रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए। आप मेंटेन करिए कि कितने लोग को आप प्लान दे रहे हैं। अगर एक महीने में 10 लोग को प्लान दिए और 10 लोगों में से एक भी आदमी नहीं जुड़ा, तो आपका सेल्स रेशियो 10:1 में है ही नहीं। आपको सिर्फ 20 लोग को प्लान दीजिए एक महीने के अंदर, 20 में एक जुड़ा, तो आपका रेशियो निकल के आ गया कि 20:1 हो गया। जरूरी ये नहीं है कि हमेशा 20, कभी कभी क्या होता है तुक्के में व्यापार हो जाती है, यानी कि आप गए और आपकी फेस वैल्यू पे कोई ज्वाइन हो जाता है, आपको लगने लगता है कि भैया मेरा धंधा हो गया, यानी कि मैं जिसको समझाता हूँ वो हाँ बोल देता है ना। ये गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि जिसको समझाने से वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। अपने भाई बंधु को समझा के, इमोशनली बात करके, रिलेशनशिप का फायदा लेके हम ज्वाइन करा लेते हैं और इससे ज्वाइन हो जाते हैं, तो हमें बढ़िया लगता है। जैसे ही रिलेशनशिप के लोग खत्म हो जाते हैं, जब अनजान मार्केट में हम जाते हैं, स्ट्रेंज कोल्ड प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, और वो लोग जब हमारे बात नहीं सुनते, हमारा दिमाग खराब हो जाती है, अपलाइन का शकल नजर आता है कि कहाँ गया ये आदमी जो हमें चुराया था, जो हमें फंसाया वो आदमी कहाँ गया। लगता है ना, ऐसा ही लगता हो। तो अगर आप चाहते हैं कि पहचान वाला आदमी हो, अनजान आदमी हो, घर के बगल का हो, घर से बाहर का हो, ट्रेन में मिले, बस में मिले, फ्लाइट में मिले, सफर में हो, मार्केट में हो, सब्जी वाला हो, किसी भी व्यक्ति को अगर आप ज्वाइन कराने की कलाकारी विकसित अगर करना चाहते हैं, आपको सेल्स रेशियो में ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि अपनी सेल्स रेशियो के ऊपर काम करना पड़ेगा। 2:1 रेशियो से एक व्यक्ति 2:1 में कैसे पहुंच सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके। होता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ जेन्युइन एक्सक्यूज। इसको एक जेन्युइन एक्सक्यूज कह सकते हैं या एक एक्सक्यूज कह सकते हैं। यानी कि पैसा देखो, 50 रुपए के टूथपेस्ट खरीदने के लिए कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो चुल्लू भर पानी में ब्ला ब्ला ब्ला, समझ जाओ। तो 50 रुपए के टूथपेस्ट हो या साबुन 30 रुपए की हो, इसको खरीदने के लिए कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो भैया क्या हो सकती है? इसका मतलब ये सीधी सीधी एक एक्सक्यूज है। इसको कैसे
उनको एजुकेट भी करना है, उनकी साइकोलॉजी को भी समझना है और उनको सही जवाब भी देना है, राइट। अच्छा, ये गारंटी मैं नहीं दूंगा कि ये जवाब देते ही वो पैसा ऐसे जेब से निकालेगा, बोलेगा कि भाई पैसा पकड़ो और ज्वाइन कराओ, ऐसा नहीं है। ये जवाब देने के बाद दूसरा सवाल भी पूछ सकता है, बट सही जवाब में सिखा। मेरे पास पैसा नहीं है कोई बोले तो आप बोलेंगे सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसा हर वक्त सबके पास नहीं होता है। वैसे पैसा अभी नहीं है तो आप जुगाड़ कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं तो अभी हम बात करते हैं आप क्यों हमारी प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा जुगाड़ करेंगे, हमारी प्रोडक्ट आप क्यों लेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। क्यों का अगर आप जवाब देंगे तो उनको एजुकेट होंगे, उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी और वो प्रोडक्ट लेने के ऊपर उनकी फोकस रहेगी। आगे लिखा गया है, एक बात तो मुझे पता है, हर कोई इंसान अपनी वर्तमान परिस्थिति को बदलना चाहता है और उनमें से आप भी है और मैं भी हूं। आप अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए आप क्या क्या करते हैं? अगर वो जॉब करते हैं तो वो जॉब कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई कर रहा है। ये सारे जो भी काम की जाती, क्यों? क्योंकि इंसान अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो उसके नीचे उसका साइकोलॉजिकल आंसर लिखा गया है, अभी जो काम आप कर रहे हैं वो काम बहुत सालों से कर रहे हैं। अगर कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, ऐसा ये आंसर पूरा कॉपी पेस्ट हर जगह नहीं करना। कोई स्टूडेंट है तो आप बोलोगे कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत साल से कर रहे हैं, वो बोलेगा भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं मैंने तो यही रट्टा मार के आया था। तो आपको स्टूडेंट के साथ इसको मैं थोड़ा चेंज करना है, राइट। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन आप आपकी परिस्थिति में खुश नहीं है और आप कोशिश जीवन भर जरूर करेंगे, ये मुझे मालूम। आज मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आज की परिस्थिति कैसे बदलती। इसके बाद आगे जाते हैं और आप बोलेंगे सर परिस्थिति बदलती है पैसा ज्यादा आने से। अगर आप ज्यादा पैसा कमाएंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। आप पैसा तब ज्यादा कमा सकते हैं जब वर्क टाइम आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी, यानी कि हर एक इंसान दिन में 8 से 10 घंटे काम करता है और उसके बदले पैसा कमाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? तो सामने वाला आदमी बोलेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी नेक्स्ट क्या बोलेंगे आप? अगर उसको ज्यादा पैसा कमाना है, या इसमें गलती है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला। और इंसान ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा रोज काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम करेगा उसका शरीर खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है। क्या हम क्या करते हैं सर? 8 से 10 घंटा काम करते हैं और पैसा ज्यादा कमाने की चाहत रखते हैं। क्या ऐसे हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा। कम काम कम दाम, ज्यादा काम ज्यादा दाम। सिंपल साइकोलॉजी, सिंपल फिलोसफी समझो। ज्यादा पैसा कमाने के लिए अमीर लोग क्या करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताना है ताकि उनका विजन उधर जाए, उनके माइंड में क्लैरिटी आए। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं सर? वो लोग लोगों को काम करवा के टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसको कहते हैं नेटवर्क बना के पैसा कमाना। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑप्शन 1, या तो आप नेटवर्क बनाना अभी से चालू करिए और अगले 3 साल में अपनी परिस्थिति को पूरी तरीके से चेंज कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, यही काम को करके आज की परिस्थिति में हमेशा नाखुश रहिए। इन दोनों में से अगर आप आज डिसीजन लेते तो मैं आपको नेटवर्क बनाने में सपोर्ट करूंगा। बताइए सर, आपको कौन सा ऑप्शन में आप जाना चाहेंगे, या आपको कौन सा ऑप्शन में जाना चाहिए? इसको रट्टा मारेंगे आप तो ये 1 मिनट का जवाब है। लिखा गया है, आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन रट्टा मारोगे ये 1 मिनट का जवाब है। और इसको अच्छे से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत धुआंधार तरीके से मार्केट में इसका जवाब दे सकते हैं। अगली जब